अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल हफीज़ा के किचन में, जिसमें बनते हैं मज़ेदार खाने जो मज़ेदार होने के साथ साथ जेब पर भी हल्के पड़ते हैं। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की बर्फ़ी, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बर्फ़ी बनकर तैयार होगी और ये खाने में तो लाजवाब, इसका जायका बस आप पूछिए ना, बहुत मज़े की बनती है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप घी। मैं यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने मेल्ट करके रखा था। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 कप सूजी। जिस कप से मेजर करके मैंने घी लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पर सूजी ली है। सूजी यहाँ पर हम मोटे वाली लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे इसकी भुनाई। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। चम्मच हम इसमें चलाते जाएंगे ताकि ये जल ना जाए। अभी आप देखेंगे सूजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रही है, लेकिन जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो ये सॉफ़्ट हो जाएगी। यहाँ से साइडों पे इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसकी लगातार भुनाई करेंगे। तकरीबन हमारे यहाँ पर भुनाई सूजी की अच्छे से हो चुकी है, बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे दूसरा इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा बेसन। बेसन यहाँ पर मैं हाफ़ कप ले रही हूँ। 1 कप सूजी के लिए हाफ़ कप बेसन का इस्तेमाल किया है। अब बेसन की करेंगे थोड़ी सी भुनाई। फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हफीज़ा का किचन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पर हम कर रहे हैं बर्तन चेंज। इसकी भुनाई के लिए हम यहाँ पर खुला बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। खुले बर्तन में भुनाई जो है वो अच्छे से हो जाती है। 3 से 4 मिनट तक हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन हमारी बेसन की भुनाई भी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। 1 कप का चौथा हिस्सा हम यहाँ पर लेंगे मैदा। इस पूरी रेसिपी में हमने 1 कप सूजी ली है, आधा कप बेसन लिया है और 1 कप का चौथा हिस्सा हमने यहाँ पे लिया है मैदा। 2 से 3 मिनट तक हम इसकी भी भुनाई करेंगे। हम यहाँ पर सारी चीज़ें अलग-अलग डालकर भुनाई करेंगे। पहले सूजी की भुनाई करेंगे क्योंकि इससे भुनाई का ज़्यादा टाइम दरकार होता है। उसके बाद हम बेसन की भुनाई करेंगे इसी के अंदर डाल के, एंड लास्ट पे हम भुनाई करेंगे मैदे की। इस बर्फ़ी का जायका इतना लाजवाब होगा कि आप खोए वाली बर्फ़ी भूल जाएंगी और यही बर्फ़ी बनाना शुरू कर देंगे। एक तो ये हमारी जेब पर भी हल्की पड़ती है और बनाने में भी आसान है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आम तौर पर हमारे किचन में मौजूद होते हैं। ना इसमें हम कोई खोया डालेंगे, ना इसमें जाएगा दूध और ना ही जाएगी मलाई। बहुत आसान तरीके से, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये हमारी बर्फ़ी तैयार होगी आज, जो खाने में खोए वाली बर्फ़ी को भी पीछे छोड़ देगी। अब इस बर्फ़ी में मैंने डाला है मिल्क पाउडर। तकरीबन 4 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर का शामिल किया है इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे कर देंगे ऑफ़। इस बर्तन को करेंगे हम खाली, इसे निकाल देंगे किसी ट्रे में। अब इस बर्फ़ी के लिए बनाएंगे हम चाशनी। चाशनी के लिए एक बर्तन में आधा कप लिया है मैंने पानी और 1 कप मैं इसमें डालूँगी चीनी। इसकी बनाएंगे हम चाशनी। जिस कप से मेजर करके मैंने सूजी, बेसन, मैदा लिया है उसी कप से चाशनी के लिए भी मेजरमेंट करेंगे हम। आधा कप मैंने लिया है पानी और 1 कप लिया है मैंने चीनी। यहाँ पे चीनी जो है वो हमारी हल हो चुकी है। यहाँ पर हम चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हम चाशनी को सिर्फ उस टाइम तक पकाएंगे कि जब तक हमारी चाशनी हल्की सी थिक होना शुरू हो जाए। यहाँ पर हमारी चाशनी जो है वो हल्की सी थिक होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे मवाद जो हमने भून कर रखा हुआ है। फ्लेम हमारी लो ही रहेगी, फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे।
मेरे कहने पर आप एक दफ़ा ये बर्फ़ी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीन कीजिए कि आप खोए वाली बर्फ़ी भूल जाएंगे, इस हद तक ये बर्फ़ी मज़े की बनती है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम ऑफ और इसे कर देंगे डिश आउट। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है। अब मैं इसे ट्रे में निकालूंगी। ट्रे में पहले मैंने ग्रीसिंग करके ऊपर एक सादा कॉपी का पेज रखा हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वेल एंड गुड, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं कि हमने बिल्कुल इसी थिकनेस में हमने इसे रखना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना। यहाँ पर चम्मच को कर लेंगे हम अच्छे से साफ़। अब इसे हल्का सा हम टैप करेंगे ताकि ये इक्वल सारा ट्रे में फैल जाए। इसको ठंडा होने के बाद हम बर्फ़ी की शेप में कट कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स जो भी इसके ऊपर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे ट्राई लाज़मी कीजिएगा और बनाने के बाद मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।